अस्सलामुअलैकुम, कैसे सभी व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो से लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो है एल्बिनो रेड आइज़। एल्बिनो रेड आइज़, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि पाकिस्तान में मोस्ट फेवरेट बर्ड है एल्बिनो रेड आइज़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में और इसकी माशाल्लाह से मार्केट भी स्टेबल है। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है, 5-6 साल से इसकी वैल्यू गिर नहीं रही और ऐसा बर्ड है जिसको बेचना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बट इससे ब्रीड लेना मुश्किल है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बर्ड्स की फील्ड में हैं और बर्ड्स से ब्रीड ले सकते हैं, जिनको बर्ड्स के बारे में नॉलेज है। न्यू फैंसियर इसको कभी भी मतलब कि बिज़नेस में आते साथ ही इस बर्ड को ना लगाएं, क्योंकि वो ब्रीड लेने में नाकाम होंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बहुत नाजुक बर्ड है। एल्बिनो रेड आई एक नाजुक बर्ड है। इसकी ब्लड लाइन अगर आपके पास वीक होगी, बेशक अंडे दे देंगे मगर उनमें से बच्चे हैश नहीं होते। 6 अंडे भी देते हैं, 7 अंडे भी देते हैं, 8 भी देते हैं, मगर उनमें से बच्चों के पलने की तादाद बहुत कम होती है। रेशियो वो बहुत हुआ तो 2 बच्चे बच जाएंगे, 1 बच्चा बच जाएगा, क्योंकि उनकी वीक ब्लड लाइन होती है और नया बंदा इससे ब्रीड लेने में कामयाब नहीं हो पाता। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जो भी बंदा एल्बिनो रेड आइज़ का सेटअप लगाना चाहता है, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो कि बर्ड्स को समझता है, वो बर्ड इस फील्ड में आए। तो एल्बिनो रेड आई ऐसा बर्ड है माशाल्लाह से, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो आप एल्बिनो रेड आइज़ का सेटअप लगा सकते हैं। एल्बिनो रेड आइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, एक वाइट बर्ड को कहा जाता है, सफ़ेद बर्ड है जिसकी आंख होती है लाल, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से पाकिस्तान में रेड आई को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है पाकिस्तान में, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी अच्छी है और इसको बेचना भी बहुत आसान है। ये कैश आइटम है, जब भी आप इसका ऐड लगाएंगे बहुत इजीली बिक जाएगा। मगर इसके लिए इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो आपको जब भी बर्ड लेना है तो वो आपको देख के लेना है, उनके पेरेंट्स अलग अलग पेरेंट्स हों, ठीक है। और उसके अलावा उनकी जो मतलब कि मेल फीमेल जेंडर्स चेक करके लें, डीएनए करवा के लें। ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास पता ही नहीं होगा कि आपका मेल है फीमेल है। तो बाद में जब आपके पास जब बर्ड एडल्ट होगा, रेडी होगा, तो आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे, आपके पास फीमेल ज़्यादा निकल आएंगे, कहीं के पास मेल ज़्यादा निकल आएंगे, तो ये इश्यूज़ आएंगे, फिर आप उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप बर्ड दें, देख के लें, किसी अच्छे ब्रीडर से लें और उनकी पेडिग्री पता हो कि नर मादी भी पता हो कि कौन सी है, और उसके अलावा बहन भाइयों को पता, ये ना हो कि आपस में बहन भाई दे दें। अगले मोस्टली लोग बहन भाई दे देते हैं, तो हम बहन भाइयों को आपस में पेयर लगाते हैं तो उनकी ब्लड लाइन है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जो उसमें उसकी वजह से क्या इशू होता है कि बच्चे पलते नहीं हैं, अंडों में मर जाते हैं, डेड इन शेल हो जाता है। अगर वो पैदा होता है भी अंडों में से हैच होता है तो वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो ये इशू आता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कि एल्बिनो के कितने पेयर लगाएं, ठीक है, और उसमें से हम कितना कमा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रिक्वेस्ट सबसे ये करूँगा, जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें ये बताना है कि एल्बिनो रेड आई थोड़ा वीक ब्लड लाइन का होता है, तो ये बच्चे बहुत कम पाल सकता है, इतना अच्छे बच्चे नहीं पालता। तो मैं फॉस्टरिंग पेयर उसे कहते हैं कि जैसा कि फिशर बर्ड है, अच्छा ब्लड लाइन, अच्छे ग्रीन बर्ड है, वाइल्ड है, वो अच्छे बच्चे पालता है। कॉमन लटीनो हो गया, कलर लवर्स हो गए, ये अच्छे बच्चे पालते हैं। तो आप अगर 8 पेयर, मैंने आपको मशवरा दे रहा हूँ, 8 पेयर आपने ख़रीदने हैं एल्बिनो रेड आइज़ के। उसके साथ आपने 8 ही पेयर या 10 पेयर ख़रीदने हैं फॉस्टरिंग, ताकि आप अंडे जब एल्बिनो दे उसके अंडे उठा के आप फॉस्टरिंग करते रहे, तो उससे हम जो है ना मतलब से प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो एस्टिमेट है, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 2 केजेस लेने 8-8 पोर्शन के। 8 पोर्शन हमने इसलिए लेने, 8 पोर्शन में एल्बिनो लगाएंगे और 8 पोर्शन में हम जो है फॉस्टरिंग पेयर्स लगाएंगे। तो 8 पोर्शन हमने अगर केजेस लिए, 2 केजेस ले लिए, उनके साथ बॉक्स लगा के या मटकियाँ लगा के जो है, एक पिंजरा हमें पड़ेगा 10,000 रुपये का, तो 2 पिंजरे पड़ेंगे हमें 20,000 रुपये के। एल्बिनो रेड आइज़ इस टाइम पे फॉर एग्जांपल पेयर चाह रहा है 25,000 रुपये का। मैं नॉर्मल एवरेज रेट बता रहा हूँ, क्यों कि 20,000 में आपको मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। अगर रेट गिरते भी हैं तो 20,000 रुपये से इससे कम नहीं होते, मगर मैं आपको नॉर्मल एवरेज रेट बता रहा हूँ कि 20,000 में आपको अच्छा पेयर मिल जाता है। तो अगर आप 20,000 के हिसाब से पेयर ख़रीदते हैं तो आपको 8 पेयर पड़े 1,60,000 रुपये के। 8 पेयर आपको पड़े 1,60,000 रुपये के। उसके अलावा अब जो है हमने 8 फॉस्टरिंग पेयर भी ख़रीदने हैं, तो फॉस्टरिंग पेयर आपको 2,000 का भी मिल जाएगा, 2,500 का भी मिल जाएगा। तो मैंने उसकी एवरेज निकाली 20,000 रुपये में। ये 20,000 रुपये में आपको आराम सुकून से 8 पेयर मिल जाएंगे। तो टोटल एक्सपेंस आ गया आपको सेटअप लगाने के लिए 2 लाख रुपये। आपके पास 2 लाख होंगे तो आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं एक्सपेंस के ऊपर के लोग कहते हैं भाई पूरे साल की एक्सपेंस, तो मैंने साल की एक्सपेंस भी मैंने कितना लगाया भाई, दाना दे दें, मल्टीविटामिन दे दें, सॉफ्ट फूड दे दें, सब कुछ डाल के भी आपका 30,000 रुपये का एक्सपेंस आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब तक कि 20,000, मुझे लगता है 20 से या मैक्सिमम भी 25,000 एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवा रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये का एक्सपेंस आ जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर तो आ नहीं सकता। तो टोटल बन गया 2,30,000 रुपये। आपका टोटल साल का जो एक्सपेंस है वो है आपका 2,30,000 रुपये। तो ये तारीख आपके आ गया एक्सपेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आपको एक साल में आपको करनी पड़ेगी। 2 लाख में स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपका एक्सपेंस फीड का डलेगा तो टोटल साल के एंड में आपका 2,30,000 का एक्सपेंस हुआ आपका। अब हम बात करते हैं ब्रीड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमने 8 पेयर ख़रीदे थे, 8 के 8 ब्रीड नहीं करे। अगर आप पट्टे खरीदेंगे और अच्छी ब्लड लाइन लेंगे तो सारे के सारे बर्ड ब्रीड करते हैं, मगर मैं 2 पेयर कम कह रहा हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने 6 बर्ड ने आपके पास ब्रीड कर दी और 1 पेयर ने बच्चा दिया, 4 बच्चे देने में कामयाब होगा। ठीक है, आपने 4 बच्चे लेने हैं, उसके देने में कामयाब का मतलब आपने उसके अंडे उठा के फॉस्टर करने हैं। आपके पेयर ने अंडे दिए, आपने उसके अंडे उठा के फॉस्टर कर दिए, तो आपके आराम से 6 बच्चों की 7 बच्चों की एवरेज भी आ सकती है। मगर मैं कम रेट बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 बच्चे आपने फॉर एग्जांपल अल्बिनो ने अंडे दिए, आपने उठाया फिशर दूसरी तरफ लगाया तो फिशर के अंडे फॉस्टर कर दिए, फिशर के अंडे फेंक दिए। अब वो फिशर अपने अंडे दे समझ के उसको पालेगा और 1 महीने में आपके पास दोबारा बर्ड ब्रीड कर देता है। वरना आपको कितना टाइम लगता है, फॉस्टिंग से पेयरिंग क्यों ज़्यादा होती है प्रोडक्शन। 1 पेयर अंडे देता है, ठीक है, उसको 19 से 20 दिन लगते हैं अंडों में से बच्चे निकालने में। अगर वो बच्चे हैच होते हैं उसके बाद वो कम से कम 1.5 महीना ले लेते हैं बच्चे सेल्फ होके बड़े होकर बाहर आने में, तो आपका 2 महीने तक कम से कम ज़ाया हो जाते हैं। 2 से लेकर 2.5 महीने तक आपका बर्ड एक क्लच देता है। तो अगर आप फॉस्टिंग करते हैं, आपके पेयर ने अंडे दे दिए, आपने वो अंडे दिए कितने दिनों में देते हैं, 6 दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में अंडे कंप्लीट हो गए। आपने उसके अंडे उठा के फॉस्टर कर दिए, वो 15 से 20 दिन में दोबारा अंडे दे देगा। फिर आपने उसके अंडे उठा के फॉस्टर कर दिए, फिर वो इसी तरह 15 से 20 या 1 महीने के अंदर दोबारा अंडे दे देगा। तो इस तरह आपके 2 महीने के अंदर 2 क्लचेस आ जाते हैं, वरना 2 से 2.5 महीने में 1 क्लच आएगा। इस तरह प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर आप एक साल में नॉर्मली उन बर्ड्स के नीचे ब्रीड करवाओगे तो आपको जो है एक साल में मैक्सिमम 5 क्लच ले लोगे या 4 क्लच ले लोगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप फॉस्टरिंग करोगे तो आप 7 क्लच, 8 क्लच, 9 क्लच भी ले सकते हो। वो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी तरह आपने 1 पेयर ने अगर 4 बच्चे दिए अल्बिनो के, तो उसका मतलब होगा 6 पेयर ने अगर आपके पास ब्रीड करी तो उन्होंने दिए 24 चिक्स। 24 चिक्स का मतलब होता है 12 पेयर। 1 क्लच में आपके पास आ गए 12 पेयर्स। 12 पेयर 1 क्लच में आपके पास प्रोड्यूस हो गए। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फॉस्टिंग करके हमें 7 क्लच हम लेने में कामयाब होते हैं, आता कि 8, 9 भी आते हैं, मैं 7 की बता रहा हूँ। अगर 7 क्लच लेने में हम कामयाब होते हैं तो हमारे पास बनेंगे 85 पेयर, 85 पेयर्स हम जो है 7 क्लचेस में प्रोड्यूस हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और अगर हम 8 पेयर लेने में कामयाब होते हैं तो तकरीबन 100 पेयर हमारे पास तकरीबन प्रोड्यूस हो जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं प्राइस के ऊपर बात। अगर हमने 100 पेयर प्रोड्यूस हो गया या फॉर एग्जांपल 85 पेयर हमने प्रोड्यूस कर लिया 1 साल के अंदर, तो हम उनकी प्राइसेस की बात करते हैं। अगर हमने 20,000 का पेयर ख़रीदा तो आराम से उनसे 15,000 रुपये में पट्टे बिक जाते हैं। ये 15,000 रुपये मैंने रेट लगाया है। हत्ता कि इस टाइम पे लोग बच्चे जो हैं वो 20,000 रुपये के सेल कर रहे हैं। 18,000, 17,000 से कम कोई नहीं देता। 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 इस प्राइस में बच्चे सेल हो रहे हैं। मगर मैं क्या प्राइस बता रहा हूँ, हमने 20,000 का पेयर ख़रीदा तो 15,000 रुपये में आराम सुकून से बच्चे आपके सेल हो जाते हैं। 1 पेयर अगर हमने 15,000 का बेचा तो 1 क्लच में हमारे पास कितने आए थे, पेयर्स आए थे 12 पेयर्स आए थे। 12 पेयर का एस्टिमेट निकाला तो 1,80,000 रुपया हमारा रिबाउंड हो जाता है 1 क्लच के अंदर। और अगर हमने 7 क्लचेस हमारे पास आते हैं तो हमारे आता है 12,75,000 रुपये। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करी और 12 लाख रुपये हमने 12,75,000 रुपये मतलब कि 12,75,000 हमने कमा लिए 1 साल में। अगर उसमें से हम एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं 2,30,000 रुपये फॉर एग्जांपल, तो फिर भी हमारे पास 2,30,000 भी निकाले तो हमारे पास 10 लाख रुपया कम से कम 10,50,000 रुपया आता है। और 10,50,000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अमाउंट है पार्ट टाइम के तौर पर। कि आपने क्या किया, बस एक बर्ड्स लगाए हैं, सुबह दाना पानी चेंज किया, शाम में आके बर्ड्स की केयरिंग करी और 1 साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख कमा भी लिया। और अगर हमने 8 क्लचेस लिए तो 8 क्लचेस में आप 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। 15 लाख रुपीज़ आप 1 साल में कमा सकते हैं। 2 लाख से सेटअप स्टार्ट करके 15 लाख कमा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली भी मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पास भी अभी लगा रहा हूँ। लोग कहते हैं यार बातें होती हैं, अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आप ब्रीड लेने में कामयाब होते तो लोग कमा रहे होते हैं इतने, मगर वो शो ऑफ नहीं करते। लोगों के पास ऐसे नहीं, पागल नहीं है जो 20-20, 30-30, 40-40 पेयर अल्बिनो के लगा के बैठे हैं, वो क्योंकि उनमें से लाखों रुपये कमा रहे हैं तभी लगा के बैठे हैं।
और उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये तो हो गया 8 पेयर, अगर आपके पास 6 पेयर ब्रीड करते हैं और 8 क्लच देते हैं तो 15 लाख कमा सकते हैं। अगर 7 क्लच देते हैं तो आप 12,75,000 कमा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप लकी हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके 8 पेयर ब्रीड कर लेते हैं तो आप 17 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 70 लाख रुपीज़ मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अमाउंट है। अगर सारे के सारे पेयर चलते हैं और 4 बच्चे देते हैं तो आप 17 लाख भी मतलब साल के अंदर कमा सकते हैं 2 लाख से इन्वेस्टमेंट करके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल सके। और जो मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि जब भी मैं अब जो फिजिबिलिटी वाली इस तरह की बिज़नेस आइडियाज़ बताऊँगा वो संडे वाले दिन लगाया करूँगा, सिर्फ संडे को। जैसा कि मैं फ्राइडे वाले दिन जो है अपने सेटअप की वीडियो अपलोड करता था पूरे सेटअप की, तो काफ़ी लोग उसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। कि सबको पता होता है कि आदिल भाई फ्राइडे वाले दिन अपने सेटअप की वीडियो लगाएंगे, प्रोग्रेस दिखाएंगे, तो काफ़ी उस पर अच्छे व्यूज़ होते हैं। इसी तरह अब जब भी मैं वीडियो लगाऊंगा कोई भी बिज़नेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो मैं संडे वाले दिन अपलोड किया करूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो इसको आजमाएँ और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।